आप लोग इस प्रोडक्ट से मोर देन $100 कमा सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अगले दिन से सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम है दुराक और आप लोग देख रहे हैं ईकॉम डीके चैनल। तो अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग में जो सबसे चैलेंजिंग काम होता है वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग ही सही नहीं की तो आपकी जो लिस्टिंग, आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो बिल्कुल ही फारिग है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका लाया हूँ जिसके ज़रिए आप अगर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके अकाउंट की सेल्स जो हैं वो अगले दिन से आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा जिसको अगर आप ईबे पर लिस्ट करेंगे तो आपकी सेल अगले दिन से ही आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसका टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। तो आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आगे इसके और भी पार्ट आएंगे और मैं आपको आगे इसके और भी मेथड्स बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट हंटिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज तक आपने जितने भी प्रोडक्ट फाइंड किए हैं, प्रोडक्ट हंट किए हैं, आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट इन जो मैंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं इनको मीट करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले हम अमेज़ॉन पर चले जाते हैं और अमेज़ॉन पर जाकर मैं सेलर्स टैब पे आ गया हूँ और सेलर्स टैब में जाकर हमने देखना है कि कौन सी कैटेगरी में आपने काम करना है। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं उस एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊँ तो अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे जो बेस्ट कैटेगरी है वो पेट सप्लाइज़ की है। तो मैं यहाँ पर पेट सप्लाइज़ में चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप इनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है इसके बारे में आपको मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसको भी सेल करेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला प्रोडक्ट। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको अगले दिन से ही सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर हम इसकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को देखें कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पर उतरता है कि नहीं, तो हम पहले वो देख लेते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो है ये है कि BSR शुड बी लेस दैन 25,000। तो हम पहले ये देख लेते हैं। तो अगर आपने ये एक्सटेंशंस डाउनलोड नहीं की हुई, अगर आपने अपने क्रोम पर ऐड नहीं की हुई, तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। उस पर मैंने आपको अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट एक्सटेंशंस के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो सारा डाटा आ रहा है मुझे, ये सारा एक्सटेंशन के थ्रू आ रहा है। पर अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है, अगर आपने नहीं ऐड करनी, तो आप यहाँ पर एंड पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का BSR मिल जाएगा। तो ये जो BSR है इसका है 91 BSR है जो कि 25,000 से कम है और ये पेट सप्लाइज़ में है जो कि एक सबसे बेहतर कैटेगरी है। तो यहाँ पर हमारी पहली रिक्वायरमेंट मीट हो गई है। उसके बाद हम दूसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि इसकी जो रेटिंग है वो 500 से अबव होनी चाहिए। तो इसकी रेटिंग आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप किसी प्रोडक्ट की जो रेटिंग है आपको यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर इसकी रेटिंग जो है वो 23,000 से भी ज़्यादा है। तो ये भी ब्रांड काफ़ी अच्छा ब्रांड है। अगर आप इस ब्रांड के और भी प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और तो ये एक ऐसा ब्रांड है, इसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप इस ब्रांड को सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कल से सेल आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर हम इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट देख लें कि प्राइस शुड बी लेस दैन $30, तो अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग में आपको काफ़ी रिस्क उठाना पड़ता है कि अगर आपने प्रोडक्ट ईबे पर लिस्ट कर दिया है तो उसकी अगर सेल्स ना आए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लॉस की तरफ चला जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो लेस दैन $30 होनी चाहिए, ताकि अगर आपको लॉस भी हो तो वो आप आसानी से रिकवर कर सकें। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ किया है जिसकी प्राइस जो है $4.74 है और ये $30 से बिल्कुल कम है। तो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट भी इसके साथ मीट कर रही है। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी हैज़मत। हैज़मत होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट इज़ हैज़मत। हैज़मत ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक ह्यूमन हेल्थ, उसकी प्रॉपर्टी और उसके इन्वायरमेंट के लिए रिस्की होते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैटरीज़ को देखें तो बैटरीज जो होती हैं, ये बैटरी जो होती हैं ये हैज़मत प्रोडक्ट्स में काउंट होती हैं, और इसके अलावा जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैज़मत प्रोडक्ट्स में काउंट होते हैं। तो मैं आपको इसीलिए शुरू में ये रिकमेंड करूँगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी शुरू में ना जाएं, आप पेट सप्लाईज़ की कैटेगरी चूज़ कर लें। ये भी एक बेटर कैटेगरी है, पर आप इन प्रोडक्ट से दूर ही रहें। तो ये प्रोडक्ट जो है ये हमारा हैज़मत नहीं है, ये हमने कंफर्म कर लिए। इसके अलावा इसकी एक एक्सटेंशन भी आती है रिस्ट्रिक्टेड और हैज़मत, ये फ़िलहाल काम नहीं कर रही, पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये आपको काफ़ी हेल्प दे। तो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट भी इसके साथ मीट हो गई है। तो उसकी जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ब्रांड शुड नॉट बी आ वैरो ब्रांड। वैरो क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। वैरो ऐसे ब्रांड होते हैं जो कि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी रिस्की ब्रांड साबित हो सकते हैं। तो ये ब्रांड आपको फ्यूचर में कभी भी आईपी की कंप्लेंट भेज सकते हैं। जैसे अमेज़ोन पर अगर किसी प्रोडक्ट में आईपी की कंप्लेंट का रिस्क होता है तो आप उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते। बिल्कुल इसी तरह ही ईबे पर वैरो होता है। अगर आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड वैरो प्रोडक्ट्स में आता है, वैरो ब्रांड में आता है, तो आपने उस ब्रांड के साथ बिल्कुल नहीं जाना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा ब्रांड वैरो में है कि नहीं? तो इसका भी एक क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है अमेज़ोन पर, जो आपका प्रोडक्ट है आपने उसका ब्रांड देख लेना है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपने गूगल पे जाके सर्च करना है ईबे वैरो ब्रांड्स। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि वैरो ब्रांड में शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर 1 बाय 1 भी सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्रांड फ्रिस्कीज है तो आपने यहाँ पर F पर चले जाना है और F पे जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप यहाँ पर कंट्रोल F दबाएं और यहाँ पर आपने ब्रांड कॉपी किया हुआ तो यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर अगर आप एंटर दबाएंगे तो आपके सामने अगर फ्रिस्कीज ब्रांड इस लिस्ट में शामिल हुआ तो आपके सामने आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। F में आ जाकर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिस्कीज ब्रांड है कि नहीं। तो यहाँ पर फ़िलहाल ब्रांड नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है वो इस रिक्वायरमेंट को भी मीट कर चुका है। तो यहाँ पर अगर हम फिफ्थ रिक्वायरमेंट देख लें, वो ये है कि मोर देन 3 सेलर्स शुड बी ऑन अमेज़ोन एंड ईबे। यहाँ पर अगर हम अपने प्रोडक्ट की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर अगर हमने देखना है कि इस पर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक ग्रैबले नाम की एक एक्सटेंशन है, आप इसको ऐड कर लें, ये आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर FBM 10+ सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो अमेज़ोन है वो भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अमेज़ोन पर तो सेलर्स मोर देन 3 हैं। अगर हमने ईबे पर चेक करना है तो आप यहाँ पर ईबे पर क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ और यहाँ पर आके आपने यहाँ पर अगर आपके सामने प्रोडक्ट नहीं आता तो आपने यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है और उसका जो टाइटल है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो आपके सामने वैसे ही प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। और यहाँ पर आपने जो एक फिल्टर लगाना है वो आपने 16 आइटम्स लगाना है। आप 16 आइटम्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज रिलोड होगा और आपका 16 आइटम्स का फिल्टर लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सेलर्स देखें तो सेलर्स यहाँ पर मोर देन 3 हैं। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाऊँ कि इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो लास्ट सेल है वो जून 13 को ही थी 2024 को। तो इस प्रोडक्ट की सेल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी अमेज़ोन पर प्राइस $4.74 है और इसकी जो ईबे पर प्राइस है वो मिनिमम जो है वो $7.20 है। तो आप इस प्रोडक्ट को ईबे पर सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इन दो प्रोडक्ट्स को जो टॉप पर हैं, इन दो को अगर मैं ओपन कर लूँ और यहाँ पर हिस्ट्री चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है, सोल्ड हिस्ट्री बटन, और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँ तो मेरे सामने इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूँ तो इसने पिछले महीने 2 प्रोडक्ट सेल किए हैं और जून में सिर्फ इसने एक ही किया है। हो सकता है इसने अपनी लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर दी हो और बाद में दोबारा एक्टिव कर दी हो। तो हम दूसरे सेलर की हिस्ट्री देख लें। दूसरे ने भी 10 जून को ही सेल किया है। तो अगर हम इनमें से कोई और चेक कर ले जाकर, जैसे ये वाला है और ये है, तो इन 3 की अगर हम जाकर हिस्ट्री चेक करें तो यहाँ पर ये इसकी हिस्ट्री है। देखिए आप देख सकते हैं इसने इस महीने में 3 प्रोडक्ट सेल कर चुका है और आगे अभी इसकी लिस्टिंग अभी इसकी क्वांटिटी खत्म हो गई है। और अगर ये क्वांटिटी अपना स्टॉक दोबारा ले आएगा तो इसकी सेल्स दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरे सेलर को देखें, इसने भी 6 जून को 2 प्रोडक्ट सेल किए हैं जो कि काफ़ी अच्छी सेल्स है। इसके बाद अगर हम ये वाला प्रोडक्ट देख लें तो इसकी सेल्स इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसकी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इसकी रैंक भी नहीं है।
ये प्रोडक्ट बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पर जो टॉप प्रोडक्ट होते हैं उनकी ही सेल्स अच्छी होती हैं। और यहाँ पर आपने ये ज़रूर देखना है कि प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो किसी भी एक सेलर की एक महीने में अगर 5 सेल्स ज़्यादा हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आपकी भी सेल्स उस तरह आ सकती हैं। तो किसी एक सेलर की आप देख लें कि पाँच से ज़्यादा सेल्स होनी चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा सेल्स हैं तो आपका जो प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेलिंग करने के लिए वेल एंड गुड है। तो अगर हम अमेज़ोन पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोर देन 3 सेलर्स हैं। यहाँ पर 10 FBM सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स मोर देन 3 इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो हम किसी दूसरे सेलर से ऑर्डर करके अपने ईबे के बायर को ऑर्डर सेंड कर सकें। तो इसलिए मोर देन 3 सेलर्स होंगे। तो अगर एक के पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो हम दूसरे के पास जाकर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी 6th रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 6th रिक्वायरमेंट की तरफ जाएं वो ये है कि प्रोडक्ट शुड नॉट हैव प्राइस फ्लक्चुएशन विद इन लास्ट 30 डेज। तो अब ये कैसे चेक करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है हीलियम 10 के नाम से। आप यहाँ पर कीपा भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर हीलियम 10 यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखना है कि लास्ट 30 डेज़ में इस प्राइस की फ्लक्चुएशन तो नहीं हुई, ये प्राइस कभी ऊपर तो नहीं गई या तो नीचे तो नहीं गई, तो आपने ये चेक करना है। तो अगर हम लास्ट 30 डेज़ में देखें तो यहाँ पर कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है। यहाँ पर जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर ये ऊपर नीचे होती तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस जो है वो अप डाउन हो रही है। तो अगर हम लास्ट 90 डेज़ की देखें, लास्ट 90 डेज़ का अगर हम डाटा देखें तो लास्ट 90 डेज़ में आप देख सकते हैं लास्ट 2 मंथ्स में इसकी कोई प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है। पर उससे पहले इसकी प्राइस $4.99 से $5.24 पर तक आ चुकी थी। पर अभी इस पे कोई रिस्क नहीं है, आप इस लिस्टिंग के साथ आराम से जा सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो है इस रिक्वायरमेंट के साथ भी मीट कर चुका है। अगर हम इसकी सेकंड लास्ट रिक्वायरमेंट देखें और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं देखूं तो ये इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और अगर आप यहाँ पर जाके प्रोडक्ट में देखें कि अमेज़ोन शुड बी ऑन द लिस्टिंग, अमेज़ोन जो आपने प्रोडक्ट फाइनल किए है अमेज़ोन उस लिस्टिंग में होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जिस लिस्टिंग में अमेज़ोन होता है उसका मतलब वो लिस्टिंग जो है वो फ्रॉड नहीं है। अमेज़ोन खुद ही उस लिस्टिंग पे गया है, इसका मतलब ये है कि ये लिस्टिंग फ्री ऑफ रिस्क है। आपको इस रिस्क के कोई रिस्क नहीं है, आपको इस लिस्टिंग से कोई रिस्क नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेज़ोन इस लिस्टिंग पर बैठा हुआ है, यहाँ पर इस लिस्टिंग पर अमेज़ोन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमें कोई रिस्क नहीं है। तो अगर हम अपनी लास्ट और सबसे तो यहाँ पर अगर हम अपना लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें वो ये है कि अमेज़ोन पे अगर आप सेल कर रहे हैं अमेज़ोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग, ईबे पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईबे पर अगर हमने सेल करना है तो हम इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। आपने जाना है ईबे US कैलकुलेटर। आपने ये बात ध्यान से देख लेनी है कि जिस मार्केट में आप सेल कर रहे हैं आपने उसी मार्केट का कैलकुलेटर ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर सबसे पहले जाकर देखना है कि आइटम की कॉस्ट कितनी है। हमें आइटम जो मिल रहा है वो $4.74 का मिल रहा है और जो ईबे पर इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो 7.20 है। हम इसका लगा लेते हैं कि हम इसको 7.10 में सेल करेंगे। तो इसका जो प्रॉफिट है वो आप कैसे देखेंगे, इसका जो प्रॉफिट है आपको सबसे नीचे आ जाएगा और इसमें अमेज़ोन की प्राइस भी डिटेक्ट कर ली है। अमेज़ोन की प्राइस निकाल कर ये सारा आपको प्रॉफिट बता रहा है। तो आप सबसे पहले ये अपनी माइंड में बात बिठा लें कि ये जो सारा प्रॉफिट है जो आपके सामने आ रहा है ये प्राइसेस के बाद आ रहा है। ये जो $1.18 हैं ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, इसमें से अब कोई फ़ीस और डिटेक्ट नहीं होनी। तो इस प्रोडक्ट पे जो है आपके $1.18 का प्रॉफिट बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पर महीने के 30 प्रोडक्ट्स भी सेल कर अगर हम यहाँ पर महीने के 50 प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है $59 है, जो कि सिर्फ हमें एक प्रोडक्ट से आना है। तो यहाँ पर अगर हम अपने रिक्वायरमेंट की बात करें वो ये थी कि प्रॉफिट शुड बी मोर दैन 10%। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट है वो 16.62% ऑफ सोल्ड प्राइस आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट को आप सेल करके आराम से महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स पर उतरा है और इसकी जो सेल्स हैं वो भी काफ़ी बेटर हैं।
तो अगर आप ये प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप ये प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपको अगले दिन से ही सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो और लास्ट बात अगर आपको मैं कहूँ कि आपने सबसे पहले कि आपने अगर अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लिया है, आप उसे ये ज़रूर चेक करिएगा कि वो इन रिक्वायरमेंट्स पर मीट करता है कि नहीं। अगर वो मीट नहीं करता तो आप कोई दूसरा प्रोडक्ट ढूंढ लें, पर अगर आप वही प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट कर देंगे तो हो सकता है वो आगे जाकर आपको लॉस में लेकर जा वो आपको लॉस में आपके अकाउंट को लॉस में कन्वर्ट कर दे और आपकी अकाउंट की जो हेल्थ है वो भी वो अच्छी खासी डाउन कर दे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम किन किन तरीक़ों से हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अगला लेक्चर भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये वाले लेक्चर को भी देखें और अगले लेक्चर पर भी अमल करें और उसे देखें भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।